उत्साहित हैं प्रभु के भवन में? मैंने कल एक बात बोला था कि और इस बात पर मैं विश्वास करता हूं कि आपको और मुझे हमेशा परमेश्वर में आनंदित होना बहुत जरूरी है। ऐसा मैंने आराधना में एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया। कल रात को बहुत लोग सो गए, उठे ही नहीं, लेकिन आपका और हमारा परमेश्वर, उसने आपको मुझे दया दी कि मैं आज की सुबह देख सकूं। ये मेरे लिए आनंद की बात है। कल तक मेरा हाथ चल रहा था, आज नहीं चल रहा। ऐसे कई लोग हैं जिनको कल तक पैर थे, आज नहीं है, लेकिन आपके और मेरे परमेश्वर ने हमको ज्यादा टकला भी नहीं किया। जस्ट सुरक्षा, प्रभु की दया, उसकी कृपा आप और हम पर हमेशा बनी रहती है। आपके और मेरे पास कारण है धन्यवाद देने का। सबसे बड़ा कारण क्या है? कि उसने अपनी उपस्थिति, अपनी आत्मा आपको और मुझे दी है। आमीन। आपका और हमारा परमेश्वर योजनाओं का परमेश्वर है, उद्देश्य का परमेश्वर है। प्रभु ने सोचा कि यार सोलापुर में एक जगह खाली है, इतना सा तो प्रमोद को भेज देता हूं, ऐसा नहीं। गॉड इज इंटेंशनल। प्रभु की योजना थी, उसका उद्देश्य था कि इस व्यक्ति ने इस जगह पर आए, इस जगह पर पैदा हो, इस कलीसिया में हो, सेवा करे। प्रभु की क्या है? उद्देश्य है। प्रभु योजनाओं का परमेश्वर है। प्रभु इंटेंशनल है। इंटेंशनल को हिंदी और मराठी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, आप जाके बाद में, बट गॉड इज इंटेंशनल। वो इंटेंशनल परमेश्वर है। लेकिन आपको पता है परमेश्वर आपको और मुझे चुनाव देता है। आपका और मेरा परमेश्वर जबरदस्ती का परमेश्वर नहीं है। खड़े हो तो खड़े हो, बैठ तो बैठ, तो क्या चाहिए? 500 रुपया, इधर तक चल के आ, ये देगा तो ही मैं तेरा काम करूंगा, ऐसा नहीं है। उसने पहले से क्या किया? आपको मुझे दे दिया है। उस कलवरी के क्रूस पर यीशु मसीह ने कहा सब कुछ खत्म हुआ। मतलब आज जब मैं यहां पर हूं तो मैं आजाद हूं। आज जब मैं यहां पर हूं तो मैंने चंगाई पाली है। आज जब मैं यहां पर हूं तो मैं बहुतायत के जीवन में जी रहा हूं। मैं और अनुपा जब भी कई बार ये जब गवाही देते हैं, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है ये जो परमेश्वर ने हमारे लिए किया। ये इम्पॉसिबल है। हमारे आधे फैमिली को लगता है कि हमने यहां घूस दिया है, ऐसा कुछ किया है, तब इनको मिला है। लेकिन मेरा प्रभु जो जीवित है और मैं इस जगह पर खड़ा हूं जहां पर वो है, ये बहुत ही पवित्र जगह है। यहां पर हम झूठ नहीं बोल सकते। प्रभु का वचन है कि तुम मेरी और मेरे राज्य की खोज कर, बाकी की सारी चीजें तेरे पीछे हो लेंगी। आज तक मुझे भी विश्वास नहीं होता कि प्रभु ने ऐसा कुछ किया है। क्यों? क्योंकि मेरी योग्यता नहीं है वो, मेरे काम नहीं है वो। अगर आप मेरा अकाउंट बैलेंस देखेंगे तो आपको दुख होगा, आप मुझे कुछ देके चले जाएंगे। इसका मतलब है कि मेरी योग्यता नहीं है, हमारी योग्यता नहीं है, लेकिन क्योंकि वो योग्य है, क्योंकि मेरा परमेश्वर विश्वास योग्य है, वो उसने हमारे लिए किया है। मैंने प्रभु से ऐसे एक किसी कार में बैठ गया था, उनका जो बॉय है वो उससे भाजी लेकर आता है। मैंने प्रार्थना की प्रभु क्या मस्त कार है, कभी भी तेरा मन करेगा ना मुझे यही देना, जब भी तेरी मर्जी। प्रभु ने हमें दिया। मैं 3 बार कार छोड़ के घर पे आया हूं क्योंकि अभी तक मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मेरे पास गाड़ी है। फिर मैं देख रहा चाबी काहे की है, गाड़ी उधर रह गई, फिर से भाग के गया, फिर से गाड़ी लेकर आया। मैं आज आपको इससे क्या बताना चाहता हूं कि चाहे मैं योग्य रहूं या नहीं रहूं, चाहे मेरी हैसियत हो या नहीं हो, लेकिन क्योंकि मैं उसके पीछे हूं तो मेरी योग्यता से भी बढ़कर करेगा। मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु आपको ऐसी गाड़ियां दे कि आप देख के जाओ क्या गाड़ी है, फिर आपको याद आ रही है तो मेरी है। इस जगह पे घर होना चाहिए, फिर आपको याद आ रहा है मेरे पास है, प्रभु ने दिया है। जब मैं उसकी खोज कर रहा हूं, जब मेरा ध्यान उस पर है, जब मैं उसके पीछे दौड़ रहा हूं, तो बाकी की सारी चीजें मेरे पीछे हो लेती है। लेकिन आपका और मेरा परमेश्वर आपको और मुझे चुनाव देता है। मेरा परमेश्वर जबरदस्ती का परमेश्वर नहीं है। अपने पड़ोसी को कहे मेरा परमेश्वर जबरदस्ती का परमेश्वर नहीं है, माझा देव जबरदस्ती करनारा नहीं। प्रभु आपको और मुझे चॉइस देता है। प्रभु ने आदम और हव्वा को आदम की वाटिका में सब कुछ दिया था कुछ नहीं था जिसकी उन्हें कमी थी।
थोड़ा मोड़ा काम करना था, खाली ये संभाल लो, ये देख लो, सुपरविजन था। एक दिन खाली जगह पे बैठने का था, प्रभु जानवरों को लेकर आ रहा था। उसने सबको नाम दिया, बंदर को बंदर बोला तो आज तक वो बंदर ही है। एक ही चीज बोला था कि वो नहीं खाना। मैं सोचता था प्रभु वो नहीं रखता तो अच्छा होता ना। हम लोग आज भी अदन की वाटिका में ही होते, कहीं पे भी गए, अरे पेरू मस्त लग रहा है, खा लो, ये ना इतना अच्छा है, हवा साफ है, मेरे लिए भरपूरी है। लेकिन प्रभु कई बार, क्योंकि प्रभु चाहता है कि वो देखे कि क्या प्रणीत मुझसे प्रेम करता है, प्रभु क्या करता है, चीजों को रखता है, बोलते खाली यही चीज है, ये मत कर। जैसे मैं अभी ये बोल भी रहा हूं, आप में से कई लोगों को याद आ रहा है कि प्रभु ने आपको वही एक चीज बोला था जो नहीं करने की है, जो हमसे हो गई है। वो कितना भी क्यूट दिखे लड़का, उसको हाय वापस रिप्लाई नहीं करना है, लेकिन हमसे हो गया, ओह गलती हो गई। वो कितनी भी प्यारी हो, कितनी भी क्यूट दिख रही हो, वो नहीं करना है तो भी हम लोग क्या करते हैं, और प्रभु इंस्ट्रक्शन भी देता है कि नहीं करना। ऐसा हुआ होगा किसी के साथ? कितने अच्छे लोग यार। तो प्रभु की योजना है। यिर्मयाह 29:11 29:11 बोलता है कि मेरे पास तेरे लिए योजना है, किसके लिए? तेरी भलाई के लिए, तेरी उन्नति के लिए, तेरी प्रगति के लिए। लेकिन जब एक तरफ परमेश्वर की योजना है मेरी भलाई के लिए, ताकि मेरी भलाई हो, उसी तरफ दूसरी तरफ क्या है, शैतान पूरी कोशिश कर रहा है कि वो मेरा नाश करे। इसके लिए प्रभु का वचन कहता है कि एवरी वेपन दैट इज फॉर्म्ड अगेंस्ट यू शैल नॉट प्रॉस्पर। इसका मतलब क्या है कि कोई तो शस्त्र है जो मेरे खिलाफ हमेशा तैयार किया जा रहा है। शैतान कई बार हमारे जीवन में उस छोटे से होल को देखता है, उस छोटी सी चीज को देखता है, उस छोटे से पेड़ को देखता है जिस पर वो आकर आपसे और मुझसे बातें कर सके। हवा हर दिन परमेश्वर से बातें करती थी, हर शाम को परमेश्वर ठंडक में उनसे मिलने के लिए आता था। ये प्रभु को जानती थी, प्रभु को उसने देखा है चलते हुए, प्रभु के साथ बैठी है। सोचिए अगर उसके लिए इतना डिफिकल्ट रहा तो आपको और हमारे लिए कितना और ज्यादा आपको और मुझे सतर्क होना चाहिए। प्रभु क्या करता है, आपको और मुझे चुनाव देता है। यशायाह 54 आइज़ाया 54:17। जैसे मैंने आपको कहा कि जहां पर एक तरफ उद्देश्य है मेरी भलाई के लिए, मेरी उन्नति के लिए, मेरी प्रगति के लिए, उस तरफ क्या है, उसी तरफ एक शस्त्र भी है जो मेरे लिए तैयार किया गया है। लेकिन आपको पता है मैं और आप जो नए नियम के लोग हैं, आप पर और मुझ पर कोई भी शस्त्र प्रबल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मैं और आप परमेश्वर की सुरक्षा में, उसके लहू में है। लेकिन आपको पता है मैं और आप वो चुनाव करके परमेश्वर से दूर जा सकते हैं। कई बार मेरे जीवन में जो संकट है वो प्रभु का दिया हुआ नहीं है, कई बार वो शैतान का दिया हुआ भी नहीं है। बेचारा शैतान भी सोचता है मैंने तो किया ही नहीं, मैं तो था ही नहीं। इससे प्रभु ने कहा कि ये मत कर। लेकिन प्रणीत अपने मन में, क्योंकि प्रभु ने उसको वो अपॉर्चुनिटी या वो चुनाव दिया कि वो कर सकता है, क्योंकि प्रणीत ने किया है, तो आज प्रणीत के जीवन पर ये हालात है। फिर उसके बाद में प्रणीत अपना छाती पीट रहा है, प्रभु मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। प्रभु भी सोच रहे हैं यार ये मैंने नहीं किया है। फिर आप कितना भी मैं प्रार्थना करूं, कितने भी घुटने पर आऊं, इस पास्टर के पास जाऊं कि प्रभु ये पास्टर साहब शैतान मेरे को बहुत तकलीफ दे रहा है। शैतान बोलता है मैं हूं ही नहीं इधर, तू खुद को तकलीफ दे रहा है। मैं बाइबल में से आपको कुछ ऐसी कहानियां बताऊंगा जिसमें लोगों ने सही चुना। आपके और मेरे पास चुनाव है, मैं और आप चुन सकते हैं। शैतान क्या करता है, आपके और मेरे जीवन की कई ऐसी परिस्थितियों में आता है और वो क्या करता है, आपको और मुझे बहकाने की कोशिश करता है। लेकिन मैं और आप जो परमेश्वर की संतान है, ये जरूरी है कि मैं उसके वचनों में गड़ा रहूं। प्रभु का वचन कहता है कि मेरे लोगों का नाश क्यों होता है? अज्ञानता के कारण। यह अज्ञानता कौन सी है? आपको और मुझे न्यूटन्स लॉ पता होना जरूरी नहीं है। अगर मुझे वो पता है तो भी मैं कहीं पे फंस सकता हूं। लेकिन जब मेरे पास प्रभु का वचन है, हव्वा और यीशु मसीह ये दोनों लोग परीक्षा में गए, है ना? आपको पता है हव्वा से जो है शैतान बात का, अच्छा ऐसा हुआ है क्या, इसी पेड़ का फल नहीं खाना है क्या, प्रभु ने ऐसा कहा? और ये भी बोलती हाँ इसे बोला है, हाँ इसका ही नहीं खाने का है। और वो किस तरीके से उसको बहकाता गया, और उसने क्या किया,
उसको तोड़ लिया। उसके पास प्रभु का शब्द था, उसके पास प्रभु का शब्द था, लेकिन उसका ज्ञान नहीं था। वहीं पर हम लोग देखते हैं जैसे यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ, जैसे ही वो पानी के ऊपर आया, स्वर्ग खुल गया, स्वर्ग से स्वर्गदूत आया और यीशु परमेश्वर की आवाज आई कि ये मेरा क्या है, परम प्रिय पुत्र है, जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। उसके बाद में अगर आप वचन में देखें तो परमेश्वर का आत्मा जो है उसे मरुस्थल में लेकर गया। किसके लिए? परीक्षा के लिए। 40 दिन वो भूखा रहा, प्यासा रहा। उसके शरीर में शायद वो सामर्थ्य भी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो इंसान था। मेरे से एक लंच अगर स्किप हो जाता तो मैं शाम के खाने के बारे में पहले से सोचता हूं। 40 दिन बिना खाना, बिना पानी पिए, तो शरीर में भी यीशु मसीह जो थे वो कमजोर हो गए थे। लेकिन शत्रु वहां पर आया, उसने उनसे क्या कहा? ये जो पत्थर तुझे दिख रहा है, तेरे लिए तो कोई बात असंभव नहीं है ना, तुझे पत्थर जो तुझे दिख रहा है उसे रोटी बना ले। अगर हवा के जगह पे, मतलब यीशु मसीह अगर हवा की तरह होते तो सोचते हाँ यार मैं तो बना सकता हूं, मेरे लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा कि मनुष्य सिर्फ रोटी से नहीं पर हर वचन से जो परमेश्वर से आता उससे जीवित रहेगा। ये क्या था? नॉलेज था, अंडरस्टैंडिंग थी, चुनाव था। एक बात जिस पर मुझे बहुत हंसी आती कि शैतान यीशु मसीह को मंदिर के ऊपर, पहाड़ के ऊपर लेकर गया, बोलता है देख ये सब तेरी आराधना करेंगे, मेरे सामने अगर तू नतमस्तक हो तो ये सब तेरी आराधना करेंगे। प्रभु ने क्या कहा कि सिर्फ एक ही के सामने, वो जो जीवित परमेश्वर उसी की मैं आराधना। आपको समझा? इसमें वचन था। परमेश्वर कोई, यीशु मसीह ऐसी कोई भी बात नहीं कर रहे थे जो वचन से अलग हो। आपको और मुझे कहां पर पहले मजबूत होना है, इसके पहले कि मैं अपने वचन में जाऊं, जो मैं आपसे आज बांटने के लिए आया हूं। जरूरी है कि मैं और आप कलीसिया होने के नाते, ये पास्टर का काम नहीं है। कल को जब आप परमेश्वर के सामने खड़े होंगे तो पास्टर, प्रभु ऐसा नहीं बोलेगा कि ये कौन से चर्च में जाते थे तुम? पास्टर अमित कामले। पास्टर अमित कामले को 10 छड़ी मारो, ऐसा नहीं होगा। वो छड़ी आपको ही पड़नी है। ये क्या है? हमारी मंडली है। लेकिन आपको पता है परमेश्वर सिर्फ मेरा परमेश्वर है। जब मैं यहां पर आया भी हूं, जब आप आराधना भी कर रहे हैं, तो जब हम सभी हैं तभी भी उसकी नजर सिर्फ और सिर्फ आप पर ही है। पर्सनल है, इंटीमेट है मेरा और आपका परमेश्वर। तो आपको मुझे एक बात समझनी बहुत ही जरूरी है कि मुझे एक दिन परमेश्वर के सामने मुझे खड़ा होना है। तो इसमें पास्टर का फॉल्ट नहीं होगा। फॉल्ट किसका होगा? मुझे, मेरा। प्रभु बोलेगा सॉरी डूड, आई डोंट नो यू, मैं तुझे जानता ही नहीं। तो आपका हमारा परमेश्वर क्या करता है? आपको और मुझे चुनाव देता है। लेकिन उससे अद्भुत बात क्या है कि हर शस्त्र जो आपके और मेरे खिलाफ बनाया गया है, परमेश्वर ने उसे पहले से ही नाश किया है। लेकिन आपको पता है कई बार हम शस्त्र लेके खुद को ही मारते हैं, जबकि वो नाश हो चुका है, उसका मेरे पर कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। फिर भी हम लोग क्या करते हैं? हम लोग खुद ही। क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है? हाथ मत उठाइए, मुझे पता है यहां पर नहीं, मुंबई में ऐसा सब होता है। लेकिन कई बार प्रभु आपको और मुझे कुछ कहता है कि ये नहीं करना है, और हम फुल स्पीड में वही करते हैं। हम करते हैं, प्रभु ने कहा है कि ये नहीं करना है, फिर भी मैं करता हूं। मैंने ऐसा किया है। फिर मैं प्रभु को मैंने बोला, प्रभु मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है? फिर धन्यवाद हो पवित्र आत्मा को जो बताता है मैंने तेरे को बोला था ये नहीं करने के लिए, फिर भी तूने ये किया। तो इसका मतलब क्या हुआ? मैंने वो खुद तीर लेकर मैंने खुद को मारा है। मैंने खुद ने उस चीज को अपने ऊपर हावी प्रबल होने दिया। लेकिन जब मैं और आप परमेश्वर की प्रॉपर उसकी इच्छा में है, उसकी मर्जी में है, तो मुझ पर और आप पर कोई भी शस्त्र प्रबल नहीं हो सकता। लेकिन आपके और हमारे चॉइसेस इंपॉर्टेंट। चॉइसेस मतलब कैसे? दोस्त। ये सिर्फ मैं जवानों से बात नहीं कर रहे, हमें से सभी के लिए है। हमारे दोस्त, हमारे मित्र, हम कैसे कंपनी में हैं, ये सब कुछ मैटर करता है। मुझे आज सुबह पॉल बोल रहा था कि मतलब उसके कॉलेज और स्कूल के दोस्तों की तो उसको याद भी नहीं आती। क्यों? क्योंकि यहां पर उसको इतना अच्छा एक फ्रेंडशिप, एक ग्रुप मिल चुका है। कितनी अच्छी बात है प्रभु के लोग, प्रभु के जनों के साथ उठना बैठना। कुछ मैं आपको लोगों के बारे में बताऊंगा जिन्होंने कुछ निर्णय लिए, उसके बाद में उनका जीवन जो है हमेशा के लिए बदल गया। अगर हम लोग देखेंगे पहला राजा उसका 19 और 19वां वचन।
यहाँ पर एलीशा नाम का एक व्यक्ति है जो बहुत ही, एक्चुअली मेरे हिसाब से, अगर मेरे पास इतना टाइम नहीं कि आपको वचन पढ़ के पूरा एक्सप्लेन करूं, लेकिन अगर आप ये वचन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो अपने खेत में काम कर रहा है। उसके सामने 12 बैल हैं, खुद की खेत है जिसको वो जोत रहा। मतलब एक गरीब आदमी नहीं है, इसके पास जीवन में सब कुछ है जो आराम की जिंदगी शायद उस टाइम पे जी पाए। उसके पास 2 बैलगाड़ी होंगी शायद उस टाइम पे, एक रोल्स रॉयस की और एक लैम्बोर्गिनी। 2 बैलगाड़ियां उसके पास 12 ऑक्सन है। जीवन उसका अच्छा है, सब कुछ बेहतर चल रहा है। फिर क्या होता है, परमेश्वर का एक प्रॉफिट जो है उसके सामने आता है और उससे क्या कहता है, आपने पढ़ा ये कहानी, सब कुछ छोड़ और मेरे पीछे आ जा। अगर एलीशा ये बोलता कि मुझे ये सब की कोई जरूरत नहीं है, मेरी जिंदगी बहुत ही अच्छी जा रही है, मुझे तेरे पीछे आने की जरूरत नहीं, तो आपको और मुझे, मैं और आप कभी भी एलीशा के बारे में पढ़ते ही नहीं, मैं और आप उसके बारे में जानते ही नहीं, उसका अस्तित्व ही नहीं होता। आपको पता है एलीशा बाइबल का एक सबसे बड़े प्रॉफिट्स में है। इतना अभिषेक था कि जब वो मर भी गया तो उसके हड्डी से एक मुर्दा जिंदा हो गया। चुनाव, जब मेरे पास सब कुछ भी है तब भी क्या, मेरा चुनाव क्या है वो मेरे फ्यूचर पर डिपेंड करता है, वो मेरे आगे का जो मेरा जो भविष्य है उसको दिखाता है। एलीशा ने उस टाइम क्या किया, उसने सही चीज को चुना। उसका चुनाव जो था वो सही जगह पर था। हमने देखा उसके बाद में किस तरीके से दुगना अभिषेक जो एलीशा पर था उससे भी दुगना इसके जीवन पर आया। इसने किस तरीके से कार्यों को किया, मैं और आप इसकी कहानी को जानते हैं। 3 दोस्त थे, एक का नाम था शद्रक, मेशक, अबेदनेगो। तीनों जो है अपने जीवन में बहुत ही अच्छे स्थान पर थे। पॉलिटिकली उनका जो पोजीशन था वो बहुत ही अच्छा था। दूसरी बात क्या थी मालूम है, कि लोग अपने देश, अपने परिवार और अपने लोगों से बहुत दूर थे। इन्हें बंधुआई में लेकर चले गए थे। कई बार हमारा जो जीवन है वो पास्टर के सामने, कलीसिया के सामने अलग होता है, बाहर अलग होता है। पास्टर के सामने अगले प्रेज द लॉर्ड पास्टर, और बाहर जो है कैसा है रे। इन तीनों लड़कों के पास ये सारे ऑप्शंस थे, उन लोग सब कुछ कर सकते थे। एक दिन राजा ने सोचा, राजा के मन में आया कि मैं एक मूर्ति बनाऊंगा, ढोल नगाड़े बजेंगे, शंख फूकेंगे, सबने उसके सामने क्या करना है, झुकना है, उसकी आराधना करनी है। बट इन तीनों के पास एक चुनाव था जो इन्होंने लिया। अगर हम लोग अपने आज की डेट में अगर सोचे, जैसे कि हमने इस घर के लिए कोई भी ब्राइब नहीं दिया। मुझे कई प्रभु के सेवकों ने बोले थोड़ा देने में क्या होता है, बट मुझे पता था मुझे नहीं देना है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने ये मुझे दिया है। अगर ये मेरे हाथ से चला भी जाए तो भी चलेगा। 3 लड़के थे, इनको कोई देखने वाला नहीं है। लोग बोलते ना थोड़ा सा ऐसा करने में क्या था, मुझे 100% पता है उसके आसपास के लोगों ने उन लोगों को बोला होगा, अरे थोड़ा ऐसा करायचं रे, काय होत नाही। पारक साहब नहीं है, उनके पास्टर शायद डैनियल होंगे, पास्टर नहीं है। थोड़ा सा कर ले, अपना पोजीशन भी रहेगा। आप लोग वैसे भी सोसाइटी में ही रहते हैं, थोड़ा सा करने में क्या होता है। बट दीज गाइज हैड टू मेक अ डिसीजन। और उनको उनका पनिशमेंट भी मालूम था। उसने बोला था कि जो भी ऐसा नहीं करेगा उसे क्या कर दिया जाएगा, भट्टी में डाल दिया जाएगा। मृत्यु के तक उन्होंने उस डिसीजन को बनाए रखा। ये नहीं झुके। इनके आसपास ऐसे लोग थे जो जाके राजा को चुगली कर रहे थे, इसीलिए राजा ने शायद से डिसीजन भी लिया होगा। अगर आप ये कहानी जाकर पढ़े तो आपको समझ में आएगा। ही जी मंडलीची लोक आहेत ना, ही अशीच आहे। थोड़ा सा कर लिया तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा झुक गया तो क्या हो जाएगा। लेकिन मैं और आप इंस्ट्रक्शंस के लोग हैं। आपको और मुझे परमेश्वर ने इंस्ट्रक्शंस देकर रखा है। मुझे पता है कि मेरा जीवन कैसा होना चाहिए। अभी अगर शद्रक मेशक अबेदनेगो के बारे में अगर मैं और आप सोचें तो ये अपने देश से दूर है, अपने शहर से दूर है, अपने परिवार से दूर है। कोई मौसी उनको चुपके से नहीं देखेगी। लेकिन उन्हें पता था कि उनका जो परमेश्वर वो जीवित है, जो अब भी सिंहासन पर है, जिसकी आंखें हम पर बनी हुई है। उन्होंने कहा कि जो कुछ भी क्यों नहीं हो, हम नहीं झुकेंगे। 7 बार उस भट्टी को गर्म किया गया। इनफैक्ट जो उन्हें अंदर फेंकने गए, उनके जो रस्से थे, मतलब इनके हाथ पे जो रस्सी बांधी थी वो भी पिघल गई।
ये जो लोग, जो हट्टे घट्टे बॉडी बिल्डर लोग जो उन्हें छोड़ने के लिए गए थे, वो पहुंच भी नहीं पाए, लेकिन उन्होंने उस भट्टी में भी इन्होंने आनंद मनाया। राजा ने जब देखा तो उसने कहा कि ये खाली 3 नहीं, इन लोग तो 4 हैं। चौथा जो है वो परमेश्वर की संतान सा दिखाई देता है। आपको और मुझे परमेश्वर चुनाव देता है। आप में से कितनों से परमेश्वर इस वक्त बात कर रहा है? नहीं कर रहा है तो फिर अब टाइम भी नहीं अपने पास। प्रभु आपको और मुझे क्या करता है? प्रभु आपको और मुझे चुनाव देता है। और मुझे लगता है कि परमेश्वर को पता है कि मेरे जीवन में क्या होने वाला है। प्रभु मेरे शुरुआत के पहले मेरे अंत को जानता है। लेकिन आपको पता है, मैं और आप परमेश्वर के वादों को मैं और आप डिले कर सकते हैं, मैं और आप उसमें देरी लेकर आ सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा चीज है प्रभु ने आपसे मुझसे कहा है। वो क्या है? मेरी और मेरी धार्मिकता की खोज कर। जब मैं और आप उसकी धार्मिकता की खोज करते हैं तो मुझे और आपको पवित्र आत्मा अपने आप उस जगह पर लेकर आता है जहां पर आपको और मुझे वो समझ देता है, आपको और मुझे वो ज्ञान देता है, वो बुद्धि देता है। इन्होंने सोचा कि आज हमारा तंदूरी हो जाएगा तो भी चल जाएगा। आज की बात से अगर हम नहीं जीवित रहे तो भी चल जाएगा। अगर ये जो जॉब अपॉर्चुनिटी है मेरे हाथ से चली गई तो भी चल जाएगा। अगर ये प्रमोशन मुझे नहीं मिला तो भी चल जाएगा। अगर वो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हुई मुझे नहीं मिली तो भी मुझे चलेगा। लेकिन मेरा परमेश्वर मुझसे अलग हो, ये मुझे नहीं चलेगा। सिंपल सा चुनाव था। इसके बाद में राजा ने क्या किया? राजा ने खुद समझा कि इसका परमेश्वर जो है जीवित है। चुनाव। यूसुफ नाम का एक लड़का था, फिर से ये आउटडोर्स में, अपने घर वालों के साथ नहीं है। उसके खुद के भाइयों ने मार पीट के उसको बेच दिया है। बहुत ही हर्ट है। जैसे आजकल के हमारे बच्चे लोग होते हैं ना, बहुत डिप्रेशन में है। मम्मी ने पोगो देखने नहीं दिया मुझे, डिप्रेशन। हमको बचपन में मम्मी मारती थी, आजकल के बच्चों को पिटाई नहीं होती। ये हर्ट है, डिप्रेस्ड है। उसके खुद के भाइयों ने, मतलब आप सोचिए, इसको मार डालते हैं। किसी एक को दया आई, उसने बोला नहीं कुएं में फेंक देंगे। उसने सोचा बाद में आके निकाल लूंगा। फिर उन्होंने सोचा नहीं इसको बेच देंगे। बहुत हीरो बन रहा है, लुई विटॉन का शर्ट पहन के पापा ने उसको जो लेके दिया है, हाँ हमारी चुगली कर रहा, बेटा निकलो। उसको भेज दिया, वो कहीं पर और गया। लेकिन आपको पता है, मुझे पता है कि बाइबल इतना नहीं बताती उसके रिलेशनशिप को जो प्रभु के साथ हुआ होगा, या उसको इलैबोरेट नहीं करती। लेकिन अगर आप हर वक्त उसके जीवन को देखें तो बाइबल बोलती है लेकिन परमेश्वर उसके संग था। मेन पॉइंट पे आते, पोटीफर के घर पे। अभी अपने लाइफ में बढ़ गया है। पोटीफर एक बड़ा ऑफिशियल है जिसने उसको अपने घर में रखा। उसने देखा कि जो भी काम करता है वो बढ़ रहा है, फल रहा है, फूल रहा है। सडनली जोसेफ जो एक गुलाम जैसा घर में आया था, अब सुपरवाइजर हो गया है। उसके ऊपर सिर्फ पोटीफर है और बाकी सारे सेवक, सारे काम जो है वो अब जोसेफ सुपरवाइज कर रहा है। अपने जीवन में वो प्रमोशन भी मिल गया है उसको। वो अपना टाइट्स भी बराबर डालता है चर्च में। यहोवा का धन्यवाद। सबसे ज्यादा जंप भी चर्च में वही करता है। पोटीफर की बीवी को बहुत हैंडसम लगा, वेरी गुड लुकिंग बॉय। अब यहां पर एक चुनाव था जोसेफ के पास। ना तो मेरा परिवार है, ना कोई भी मेरे आसपास है। एक ही चीज थी जो मेरे हाथ में नहीं थी, बाकी का तो सब मैं ही बॉस हूं। लेकिन मैं कर लूंगा तो मुझे कोई नहीं देखेगा। मेरे डैडी जेकब जो है, याकूब जो, घर में बैठे कहीं दूर, किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन आपको पता है, अगर ऐसा होता तो मुझे और आपको जोसेफ के बारे में नहीं पता चलता। वो कभी भी परमेश्वर ने जिस स्थान पर उसे रखा था, जिसके लिए उसे बनाया गया था, वो कभी भी उधर तक नहीं पहुंचता। कई बार आपके और मेरे जो स्ट्रगल्स हैं वो आपके और मेरे चुनाव के कारण ही है। कई बार आपके और मेरे जो स्ट्रगल्स है, कई बार हम कल ही से हमने, मेरे से कोई सेकंड नहीं गया, मैं आपसे कल चर्च नहीं जाऊंगा। चर्च का कोई नुकसान नहीं है, मेरा नुकसान है। मैं प्रभु से दूर चला गया, प्रभु फिर भी मेरे पीछे दौड़ता हुआ आएगा ही 100%। प्रभु मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। यही वचन लेके हम लोग बैठते। लेकिन आपको पता है, मेरी भी कोई जिम्मेदारी है। मैं और आप यहां पर क्या है? प्रभु के एम्बेसडर्स है। ज्यादा सीरियस हो रहा है क्या? मुझे यहां पर सब अभिषेक चलेगा, एक अभिषेक छोड़ के। वो चर्च में अभिषेक होता ना, आंख खोल के सोने वाला, वो इधर नहीं चाहिए। आपको समझ में आ रहा है मैं आपसे क्या कह रहा हूं?
हम लोग कभी जीवन में जोसेफ की कहानी नहीं सुनते। अभी तक जोसेफ का जीवन जो है बहुत अच्छा रहा। वो जहां कहीं पे भी गया, बाइबल बोलती है कि परमेश्वर उसके साथ था। अविश्वासी लोग देख रहे हैं कि इसके साथ परमेश्वर है। हम में से कई लोगों को परमेश्वर ने वैसा ही सामर्थ दिया है। बाहर के लोग देख रहे हैं कि इसमें कुछ खास है, इसमें कुछ अनोखा है, लेकिन आपको पता है उसी समय जो आपका और मेरा शत्रु है वो भी फुल तैयार है। वो भी एक ऐसे राजा को तैयार कर रहा है जो आपके और मेरे लिए प्रॉब्लम बने, इतना कि आप प्रार्थना कर करके आप भी थक जाएं। एक ऐसे पोटीफर की बीवी को लेकर आ सकता है जिसमें मेरा बहकना बहुत ही आसान हो सकता है। प्रभु का धन्यवाद हो क्योंकि आपका और मेरा परमेश्वर जबरदस्ती का परमेश्वर नहीं है। वो देखिए, वो फिर भी मुझसे प्रेम करेगा ही, वो फिर भी मुझे क्षमा करेगा ही। लेकिन आपको पता है जिस कार्य के लिए प्रभु ने मुझे भेजा है इस पृथ्वी पर, वो पूरा नहीं हो पाएगा। हमारा सबसे बड़ा हमारा जो स्ट्रेंथ या आपका मेरा जो फोकस होना चाहिए वो ये है कि मैं परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर सकूं, जिस उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने मुझे भेजा। और मैं आपको बताऊं, हम में से किसी के लिए भी छोटा सा नहीं रखा है। आप में और किसी से भी, हम में से किसी के लिए भी प्रभु ने छोटा सा काम नहीं रखा है। बड़ा उद्देश्य है आपके और मेरे लिए, बड़ा टास्क है, एक बड़े बड़े मिशन को अकम्प्लिश करना, जिसके लिए सिर्फ आप ही कर सकते हैं। पास्टर ने कहा कि मैं अच्छे गाने लिखता हूं, ये सिर्फ पास्टर को लगता है। लेकिन आपको पता है मैं कभी भी एक शुक्रिया नहीं लिख सकता था। आपको समझ में आया? दुनिया ने उस गाने से आशीष पाई है। मैं कितना भी लिखने की कोशिश करूं, लेकिन वो पास्टर के जीवन से ही आ सकता था। अब्राहम का प्रभु, कितने लोग गाते हैं, नदियां मुझे डुबा ना सके, अग्नि मुझे जला ना सके, मेरा हाथ जो तूने थामा है। कितना खूबसूरत गाना है, मुझे पता है, लेकिन क्या मैं वो लिख सकता हूं? तो प्रभु क्या करता है, अपने लिए लोगों को चुनता है। कई बार मेरे अंदर क्या है वो मुझे नहीं समझ में आता, लेकिन शत्रु को समझ में आता है कि इसके अंदर रोशनी है। शत्रु को समझ में आता है कि इसके ऊपर अभिषेक है। शत्रु को समझ में आता है कि ये बुलाया गया है, चुना हुआ है। मैं और आप राजा की बेटे हैं और आप राजा की संतान हैं। इस टाइम, इस सीजन, अब जिस नए समय में जहां पर परमेश्वर आपको लेकर आया है, आपको उस तरीके से सोचना, उस तरीके से चलना जरूरी है। आपको उस तरीके से उठना बैठना जरूरी है। एक बड़े कंपनी का मालिक का जो बेटा है, वो वॉचमैन लोग के साथ बैठकर पत्ते नहीं खेलेगा। आपको समझ में आया? मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, पत्ते नहीं खेलने चाहिए। वो अपने एलीट लोगों के साथ रहेगा। वो 10 रुपए का वड़ा पाव खा सकता है रोड पे से, लेकिन वो नहीं खाएगा। वो 5 स्टार होटल में जाके ऐसा कुछ नाम वाला वड़ा पाव खाएगा जो इसको कोई नहीं पढ़ सकता। क्यों? क्योंकि वो उस हैसियत पर है, उस जगह पर है जहां पर परमेश्वर ने उसे रखा है। मुझे और आपको उस अभिषेक को, उस कॉलिंग को, उस पर्पस को समझना बहुत ही जरूरी है, ताकि मैं और आप पहले से, इसके पहले कि मैं उधर चलूं, इसके पहले कि मैं उसमें ऑपरेट करूं, मैंने उसे जीना बहुत जरूरी है। मैं और आप बुलाया हुआ, चुना हुआ वंश है, जिन्हें परमेश्वर ने अलग किया है। किसके लिए? खुद के लिए। कई बार जनरेशंस में परमेश्वर अपने लिए राजाओं को, अपने लिए भविष्यद्वक्ताओं को चुनता है। और मेरा विश्वास है कि आज इसके पहले कि हम प्रार्थना करें, आप में से कई लोगों को परमेश्वर खड़ा करेगा। आप में से कई लोग पहले से उस चीज में आप लोग प्रवेश कर रहे होंगे। जब हम लोग बात भी कर रहे हैं, मुझे पता है कि पवित्र आत्मा आप में से कई लोगों के हृदयों में काम कर रहा है। मैं आज आपको ये कहानी क्यों सुना रहा हूं? क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग ग्रेटनेस की ओर जा रहे हैं। कल मैंने इस बात को यहां पर घोषणा भी की थी कि आपको परमेश्वर ने इसलिए चुना है ताकि ये शहर का जो अंधकार है वो पूरी तरीके से चला जाए। परमेश्वर ने आपको इसलिए चुना है ताकि आप ऐसे लोग हो जो परमेश्वर की उपस्थिति के लिए जाने जाएं। आप लोग ऐसे लोग हो कि जहां कहीं पे भी आप जाएं, अगर आप हैं तो वो चलेगा। मैं मेरी वाइफ को हमेशा बोलता था, क्योंकि तू उस कंपनी में है, क्योंकि तू उस डेस्क पे बैठती है, क्योंकि उस कंपनी में तू काम करती है, परमेश्वर उस कंपनी को आशीषित करेगा। और ऐसा हुआ भी। फिर ये छोड़ देती थी, कंपनी बंद हो जाता था। क्यों? क्योंकि ये जब जाती थी तो परमेश्वर की उपस्थिति, उसका एक्सीलेंस उस जगह पर जाता था। जहां पे भी आप जाते तो परमेश्वर की उपस्थिति, उसका एक्सीलेंस वहां पर जाता है। जो सही है उसे थाम कर रखना बहुत जरूरी है। डिफिकल्ट है,
बहुत ही मुश्किल है। क्यों? क्योंकि हम लोग एक ऐसे संसार में जीते हैं जो उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। संडे सुबह का शो सस्ता रहता है यार, संडे जाते सुबह, लेकिन आप कहते हैं कि मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि आपने सही चुनाव किया है। आप कहां पर हैं? कलीसिया में है। थोड़ा सा अगर ये दे दिया तो तेरे पूरे फैमिली का भला होएगा। नहीं, मुझे वो भला नहीं चाहिए। मेरी भलाई जो है वो स्वर्ग से आती है। ये खा के देखना, टेस्टी है। नहीं, मेरे को प्रभु ने बोला नहीं खाने का, इसका हाथ नहीं लगाना है। थोड़ा सा झुक जा, ऐसा करके कुछ गिर गया है थोड़ी देर के लिए, लेकिन मैं नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मेरा सर सिर्फ एक ही के सामने झुकता है। आज के दिन क्या है? चुनाव किसके सामने है? चुनाव मेरे पास है। एंड करने के पहले आपको एक आखिरी जो मैं बात सुनाऊंगा, बताना चाहता हूं, वो ये है, लूक चैप्टर 10 वर्स 38। ये जो कहानी है, मैंने कल भी इसके बारे में शेयर किया था। ये मार्था और मेरी दो बहनें हैं जिनके बारे में हम सभी जानते हैं। मार्था जो काम करी थी वो गलत नहीं था। हम में से कई लोग जो कलीसिया में काम करते हैं वो जरूरी है, मेहनत करना जरूरी है। हम में से कई लोगों की वजह से जो बॉडी ऑफ क्राइस्ट है वो फंक्शन करता है, तो काम करना जो है वो गलत नहीं है। लेकिन एक जगह है जिसे आपको और मुझे पर्सनली चुनना जरूरी है। कई लोग ना मार्था और मेरी की इसकी पूरी स्टोरी को ना गलत कर देते हैं। हमें कलीसिया में मार्थाओं की जरूरत है। जब हम बैठे तो हमारे लिए कोई रोटी बनाए, कोई साउंड सिस्टम लगाए, कोई ये करे, कोई वो करे। लेकिन जब मैं पर्सनल टाइम पे हूं तब मुझे मरियम होना बहुत ही जरूरी है। हमें से कई लोग सिर्फ रविवार से रविवार के मसीही होते हैं। हफ्ते भर अपना चल रहा है, हम लोग प्रभु से कई बार दूर होते हैं। फिर सैटरडे और रात को याद आता है कल चर्च जाने का है, तो सैटरडे शाम से हमारे रिपेंटेंस की प्रेयर शुरू होती है। कि आपका मेरा परमेश्वर हर क्षण का परमेश्वर है, हर वक्त का परमेश्वर है। उसने अगर कहा है कि आपको मुझे कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं त्यागता, तो सच में नहीं करता है। कई बार मुझे डर लगता है अगर मेरे से कुछ हो जाए तो हे प्रभु है यहाँ पर। मैं इंसान हूं, मुझसे गलती हो जाती है, गुस्सा होता हूं मैं, कभी कभी नाराज हो जाता हूं किसी चीज से, लेकिन मुझे फट से याद आता है कि मेरा परमेश्वर मेरे संग है। मेरा और आपका हर दिन यीशु मसीह को चुनना बहुत ही जरूरी है। चुनाव किसके पास है? मेरे पास। मरियम ने जो चुना, प्रभु ने कहा कि बहुत अनमोल है, बहुत ही खूबसूरत है, उससे नहीं लिया जा सकता। आप सोचिए, यीशु मसीह ये कह रहे हैं जिसके लिए कोई बात असंभव नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि ये जो दिया, ये जो इसने जो चुना है, इसका जो चुनाव है वो क्या है? अनमोल है, वो खूबसूरत है। मेरे पास इतना टाइम नहीं है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप आज इस चीज को समझें कि चॉइस जो है वो मेरा है, प्रभु ने मुझे दे रखा है। मैं 12 साल की मेरी मिनिस्ट्री में मैंने कई लोगों के लिए संडे टू संडे प्रे किया, लेकिन उनका सरदर्द जाता ही नहीं। उनके लिए प्रेयर कर करके अभी मेरा सरदर्द होना लग गया। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि ना, उसके हर कोड़े खाए जाने से मैंने चंगाई पा ली है, हो गया है। कई लोग एक प्रॉब्लम से दूसरे प्रॉब्लम में खुद जंप करते हैं। उनको प्रॉब्लम होता है कि शैतान अभी तक सता नहीं रहा है मुझे, लेकिन वो भूल जाता है कि मुझे परमेश्वर ने विजय में रहने के लिए बनाया है। परमेश्वर ने वो विजय मुझे पहले से ही दे दी है। मेरे साथ वो नाम है जिसमें सामर्थ है। अगर शैतान आज तक आपको सता रहा है तो वो आपका प्रॉब्लम है, परमेश्वर का नहीं है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने वो आपको दे दिया है। जब मैं समझने लगूंगा कि यीशु मसीह में जो सामर्थ जो प्रभु ने दिया है, उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। लेकिन ये कब होता है पता है? जब मैं और आप उसके साथ एक संबंध में आते हैं, जब मैं उसके अधिकार को जानता हूं, जब मैं उसके सामर्थ को समझता हूं, तब मुझ में वो बल आता है कि चाहे मुझे इस औरत के वजह से जेल में भी क्यों नहीं जाना पड़े, मेरा एविडेंस भी छूट गया, लेकिन फिर भी मैं यहां से भाग जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरे लिए वो अनमोल है। मरना पड़े ठीक है, मर जाएंगे, लेकिन मेरे लिए वो अनमोल है। पौल और सिलास को जेल में बांध के रखा है, ऐसे पोजीशन में वो हिल भी नहीं सकते, फिर भी धन्यवाद यीशु तुला गाए जा रहे। वो जगह नहीं है गाने की, लेकिन उनका चुनाव था कि उनके सारे जो शैकल्स हैं वो टूट गए, बंदी गृह के जो दरवाजे थे वो खुल गए। आज परमेश्वर चुनाव किसको दे रहा है पता है? मुझे। आज आपके सामने एक चुनाव है कि आप क्या चुन रहे हैं।
आज मुझे किस चीज की जरूरत है? मेरा विश्वास है कि आने वाला जो समय है वो कलीसिया का समय होगा इस देश में। मेरा ये विश्वास है कि परमेश्वर कलीसिया की वजह से जो देश है वो बढ़ेगा, हमारे वजह से इस देश का जो जीडीपी है वो बढ़ेगा। मुझे एक टाइम में प्रार्थना कर रहा था, प्रभु ने कहा कि मैं भारत को फिर से अपनी महिमा में लेकर आऊंगा। आपको पता है दुनिया के सारे लोग भारत ढूंढने के लिए निकले थे, कोई अमेरिका पहुंच गया, कहीं कहीं पहुंच गया। प्रभु ने कहा मैं फिर से भारत को उस जगह पर लेकर आऊंगा, लेकिन कलीसिया के कारण, कलीसिया के लोगों के कारण परमेश्वर अपनी महिमा कलीसिया के द्वारा बताएगा। आने वाले दिनों में सोलापुर के जितने भी ब्रिज हैं वो ये कलीसिया बनाएगी। आने वाले दिनों में इस शहर के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो ये कलीसिया करेगी। आने वाले दिनों में इस स्टेट का जो इनकम है वो इस कलीसिया से आएगा। लेकिन मेरी जिम्मेदारी है कि मैं वो चुनाव करूं जो बेहतर है, जो अनमोल है, जो खूबसूरत है। प्रभु का काम नहीं रुकेगा। मैंने आज जो यहां पर कहा है, ऐसा मेरी वाइफ ने भी कहा कि आते 5 साल में आप अलग से सोलापुर देखेंगे, वो होगा ही, लेकिन मैं उसका भाग नहीं रहूंगा। समझा आपको? ये बहुत डेंजर जगह है ये होना। मैंने एक बाइबल में एक वर्स पढ़ा, तब से मैं बहुत डरा हुआ हूं आज तक। प्रभु ने कहा कि अंतिम दिनों में बहुत लोग आएंगे, बोलेंगे अरे मी पास्टर अमित कांबलेच्या चर्चमध्ये जायचो। सगळे वचन डायरीमध्ये लिहिलेले आहेत मी, सगळं आठवते। आप बोलो, मैं बता दो 2012 के चौथे संडे को, जनवरी के चौथे संडे को क्या बोला था, मेरे को आज तक याद है। मैंने आपके नाम से ऐसे बड़े बड़े काम किए। प्रभु, एक वो मेरा प्यून था, आपको याद है, जो लंगड़ लंगड़ के चलता था, मैंने उसके लिए प्रार्थना की, उसका दूसरा पैर भी लंगड़ा हो गया। और सोचिए कितनी डरावनी बात होगी कि प्रभु बोलेगा कि मैं तुझे जानता ही नहीं। मतलब इस कलीसिया में आकर भी प्रभु मुझे नहीं जान सकता। आपको पता है, मला खूप भीती वाटते या गोष्टीची। मुझे सिर्फ प्रभु के लिए बड़े 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 हीरो नहीं बनने का। मेरे को हीरो सिर्फ उसकी नजरों में बनना है। मुझे कोई यहां पे नहीं बोलेगा ना कि तू बहुत अनॉइंटेड है, चलेगा। मेरे को मेरा प्रभु अगर बोले तू मेरे लिए प्यारा है, वो इंपॉर्टेंट है। आज के दिन मेरा चुनाव कहां पर है, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। आज मैं कौन सी चीज को चुन रहा हूं। जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था मरकुस की, मैं सोचा कि यार इतने लोग यीशु मसीह के आसपास बैठे थे, इतने लोग उस कमरे में थे। आप सोचिए जहां पर यीशु मसीह है वहां पर जीवन है ना। कि मैं अपनी कहानी बना रहा हूं। हाँ बोलो अभी। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वी आर गोइंग टू फिनिश नाउ वेरी सून। बहुत ही जल्दी खत्म करेंगे। जहां पर यीशु मसीह वहां पर जीवन है, आजादी है, छुटकारा है, चंगाई है, भरपूरी का जीवन है। लेकिन आपको पता है एक बहुत बड़ा क्राउड यीशु मसीह के कमरे में होने के बावजूद भी वैसे ही चला गया। मार्था को यीशु मसीह ने बोला होगा, खाए भाकरी बनवली, मस्त, अप्रतिम। लेकिन फिर एक लड़की वहां पर थी जिससे सबको गुस्सा आ रहा था, ये इतना क्या कुछ चिपक रही है यीशु मसीह से। उसके घर में आई, मतलब हीरोइन है क्या? लेकिन आपको पता है जब इतना बड़ा क्राउड है यहां पर आराधना हो रही है, वहां पे जो कोने में बैठा है वो परमेश्वर के ध्यान को ले सकता है। आपको और मुझे, आपका और मेरा भूख क्या होना चाहिए कि उसकी नजरें मुझ पर बने और अटक जाए। कि यीशु मसीह खुद बोले कि यार मैं इससे वो ले नहीं सकता, जो मेरी उपस्थिति है या मेरे साथ उसका जो प्रेम है वो उससे मैं नहीं छीन सकता। हमारे फर्स्ट हाफ में हमने देखा कि किस तरीके से हम अपने उस अपॉर्चुनिटी को खो सकते हैं, लेकिन दूसरे इसमें हमने देखा कि किस तरीके से हम राजा के ध्यान को अपनी ओर बुला सकते हैं। आपको मुझे क्या करना है? कुछ नहीं, डिफिकल्ट नहीं है। आपको उस काम के लिए 10,000 का इधर चढ़ावा चढ़ाना पड़ेगा? नहीं। पास्टर को रिश्वत देनी पड़ेगी? नहीं। आपको क्या करना है? सिर्फ घुटने पर आना है, अपने हाथों को स्वर की ओर उठाना, उससे कहना है प्रभु मुझे तेरी जरूरत है। एक और मरियम थी, उसने यीशु में उसको इसलिए लेकर आया था कि आज इसको मार डालना चाहिए। क्यों? उसे पकड़ा गया है गलत काम करते, अडल्ट्री में।
और कानून के हिसाब से सही है कि इसको पत्थर मार के मार दिया जाए। यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम में से किसी ने भी अपने जीवन में ऐसा कोई भी गलत काम नहीं किया तो वो पहला पत्थर उससे मारे, सब भाग गए। उस औरत ने अपने जीवन में कुछ इतना अनोखा पाया, इतना कुछ खूबसूरत पाया, जो उसका जो अनमोल था, जिससे उसने प्लानिंग करके रखी थी, संगमरमर का जो पात्र था, एल्बेस्टर जार, उससे उसका पूरा साल चलना था। उसने क्या कहा कि प्रभु अब जब तू मुझे मिल गया तो मुझे इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी सारी चीजें जो है वो तुझ में ही खत्म हो गई, मेरी सारी जरूरतें जो है वो तुझ में ही खत्म हो गई। अब जब हम लोग प्रार्थना करेंगे, मैं चाहता हूं कि आप प्रभु से बातें करें। ऐसे कई सारे चुनाव मैंने किए हैं अपने जीवन में, जिसके लिए शायद से मुझे प्रभु से क्षमा मांगने की आज जरूरत है। मैंने ऐसे कई सारी डिसीजंस लिए अपने जीवन में, जहां पर मैं जानता था, चाहे मुझे पास्टर ने कहा हो, प्रभु ने कहा हो, कलीसिया के लीडर्स ने कहा हो, मैंने वो किया है जो मैंने नहीं करना चाहिए था, और आपने उसका कॉन्सिक्वेंसेस भी शायद से देखा है। हम लोग क्या करेंगे? हम लोग प्रभु से क्षमा मांगेंगे और प्रभु से कहेंगे, प्रभु आज से तू मुझसे बातें कर, चाहे वचनों के द्वारा हो, प्रभु के सेवकों के द्वारा हो। मैंने आपको कहा कि ये जो आप जिस कलीसिया में, वो प्रिविलेज जगह है। आराधक जो है प्रभु का प्रेमी होता है, और जो प्रेमी होता है प्रभु का फेवरेट होता है। और हमारे इंडिया के बेस्ट वर्शिपर हमारे साथ है, आपके पास्टर। इस कलीसिया में कितना फेवर है। चुनाव आज मेरा क्या है वो इंपॉर्टेंट है। आपको बैठना है, बैठ सकते हैं, आपको खड़ा होना है, आप हो सकते हैं, लेकिन होने देखिए, ये जो थोड़ा सा आने वाला जो 5 मिनट है, आपका और परमेश्वर का हो। मुझे पता है मैं यहाँ पे हालेलुया गा के आपको थोड़ा सा इमोशनल भी कर सकता, लेकिन हम लोग नहीं करेंगे। आज डिसीजन किसका है? आपका है। आपको पता है आज आपको पूरा स्वर्ग दिख रहा है। आज आपका जो बोलना होगा, और आप देखेंगे जब आप इस डिसीजन को लेंगे, किस तरीके से परमेश्वर आपके जीवन में कार्यों को करेगा, किस तरीके से वो जो पहाड़ था वो नहीं रहेगा, किस तरीके से वो जो गोलायत जो आपके सामने खड़ा है, परमेश्वर उसको समाप्त करेगा, उसका नाश करेगा। प्रभु से कहें, प्रभु मुझे एक ही जगह चाहिए जो तेरे चरण है, प्रभु मुझे एक ही चीज चाहिए जो तेरे नजर है, प्रभु तुम जो मुझ पर बनी रहे।